क्या आपकी जिंदगी में कोई नया गुलू गुलू आ रहा है? चलो ये देखते हैं कि जिंदगी में कोई नई लव आ रहा है या नहीं। वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो गया एक बार में। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और आगे नहीं आ रही। चलो देखते हैं कि नया वाला बंदा कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। रीडिंग बुक करने के लिए ओनली ऑप्शन इज टू ईमेल मी at divinemothersguidance@gmail.com। द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर कमिंग अप, 10 of Wands एंड 7 of Swords। इसका मतलब जो मुझे लग रहा है ना, आप जो भी देख रहे हो, दीदी क्या बोल रहे हो, प्यार, मैं तो जिंदगी में प्यार ना करूं, इस टाइप का आपका सोच है। क्योंकि किसी को भी आपने, एक मैसेज आया मेरा, एनीवेज, सो आपको लग रहा है जिसको मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया था उसने मुझे बिट्रे किया है। इतना बुरी तरह से बिट्रे किया है ना दीदी, मैं किसी को कभी भी फिर से ट्रस्ट ही ना कर पाऊं, और ये मेरे लिए एक जिंदगी भर का बर्डन हो गया है। तो मैं किसी की तरह ओपन ही नहीं हो सकती कभी। दैट्स एग्जैक्टली द वाइब। अगर आप देख रहे हो रीडिंग तो आप यही बोल रहे हो, दीदी क्या बकवास है, प्यार व्यार तो छोड़ो, मैं उस रास्ते में ही ना जाऊं, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी में मैंने इतना टॉर्चर सहा है ना जिंदगी में, इस प्यार की वजह से इतना बोझ हुआ है मेरे ऊपर कि मैंने जिसको ट्रस्ट किया था, सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसने मुझे बैक स्टैप कर दिया। लाई, डिसेप्शन, बिट्रेयल, चीटिंग, और मैं उस रास्ते में ही ना जाऊं। अच्छा, ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब कुछ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जब सच में जो इंसान आना होता है ना जिंदगी में, तब आप रोक नहीं पाता। एनीवेज, लेक्चर का छोड़ो, देखते हैं कि क्या होगा। ऑलराइट, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सुनो, अभी आपको जो बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड, जिसको भी आप मानते हो, भगवान जिसको भी मानते हो, स्टे स्ट्रांग, फोकस ऑन योर लाइफ, चेंज योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सी, इधर पे एक लड़की है और एक लायन है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो अपने आप को अभी अपने आप पे फोकस करो। लियो एनर्जी, लियो इज ए एनर्जी ऑफ पैशन, मोटिवेशन, जिंदगी में आगे बढ़ने का। जो अपना चीज आपको पसंद आती है उस पर फोकस करो। अभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपको फोकस नहीं करनी है। आपको फोकस है अपने जिंदगी में जो स्ट्रेंथ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आपको खुश रखे वो चीज पे ध्यान दो। अभी अपने साथ काइंड रहो। ये जो दुखी आत्मा बन के घूम रहे हो ना, भटकती हुई, उधर से चेंज होके पहले तो स्ट्रांग बन जाओ। अभी प्यार के बारे में आपको सोचना नहीं, आपका फोकस अभी यही है। अपना हीलिंग पे ध्यान दो, अपने प्यार, अपने आप को प्यार करना सीखो। क्योंकि हमारे कल्चर में होता है ना, हमारा जो भी हमारा बैकग्राउंड होते हैं ना, हमारी देसी फैमिलीज में सिखाया जाता है कि अपने आप को प्यार करने का कोई जरूरत है। वो बोलते ही नहीं कि अपने आप को प्यार करना कॉन्सेप्ट क्या है, पागल है। हमेशा से दूसरे के बारे में सोचो, सैक्रिफाइस करो। तुम मेरा बच्चा हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें सैक्रिफाइस करनी है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, दिस इज भाई के लिए, बहनों के लिए, उसके बाद बीबी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सैक्रिफाइस। दैट्स व्हाट बीन ग्लोरीफाइड। हमारी सोसाइटी में सैक्रिफाइस को बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन मिला है। उसके वजह से ना सबकॉन्शियसली हम लोगों को ऐसा मिलता है कि चलो मैंने सैक्रिफाइस कर लिया, मेरे को कितना अच्छा है, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे। इस तरह से हम अपने आप को डिल्यूशन में डाल के अपने आप को गैसलाइट करते हैं। चलो मैंने कुछ कर लिया, लेकिन आपने क्या किया ना, बहुत बड़ा इडियट नंबर, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो, और मैं भी हूं, मैं भी कर चुकी हूँ वो चीज। ओके, ये अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सो ये जो सैक्रिफाइस मेक अदर पीपल हैप्पी, दूसरों को खुश रखने में ही खुशी है, उसमें ही भगवान है, दूसरों का सेवा करने में ही। पहले तो खुद का सेवा कर ले, तेरे अंदर भी तो भगवान है ना। अगर दूसरा भगवान का क्रिएशन है, अल्लाह का, जिसको भी आप मानते हो, उनका क्रिएशन है, आप भी तो उनका ही क्रिएशन हो ना। खुद के ऊपर टॉर्चर जो कर रहे हो और दूसरे को खुश रख रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल्फ अबंडनमेंट। चैरिटी बिगिंस एट होम। पता नहीं इसके साथ क्या रिलेशन है, बट लेकिन मैंने बोल दिया। सो पहले तो खुद का टेक केयर करो, खुद को प्यार करना सीखो। इतना खुद से प्यार करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। खुद के अंदर भी एक चाइल्ड है, उसको प्रोटेक्ट करो, जो तुमने सीखा ही नहीं कभी। जब अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को प्यार करोगे, तब देखोगे सारा दुनिया घूम जाएगा लाइक दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। ये जो तुम्हें घाव दिया है ना बंदा बंदी, जिसने, तुम एक डिल्यूशन वॉल में थी, यार मेरा गुल्लू गुल्लू मेरे को कितना प्यार करता है, अच्छा वो है, वो मुझे मैसेज किया, उसने टेक केयर किया, मैंने खाना खाया, दैट वॉज योर लाइफ। ओ दिस पर्सन इज कॉलिंग मी, दिस पर्सन इज, आई बीन देयर, आई नो, पता है मेरे को, पुराना पापी हूं मैं, मेरे साथ भी हुआ ये सब कुछ, इसलिए बोल रही हूँ। तो यू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, डिल्यूशन के चलो यही प्यार है, यही मेरा जिंदगी का औकात है, किसी ने मुझे प्यार कर दिया, किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया, कितना प्यार है, मेरा जिंदगी बहुत खुश है। वो नहीं है, मेरी जिंदगी कोलैप्स कर गया। यही सीखा है हम लोगों ने
कि जिंदगी में रहने के लिए बाय 25 मैरिज होनी है, 30 के अंदर बच्चे होनी है, बच्चे को स्कूल 3 बच्चे होने हैं, क्या नहीं है, ये सब कुछ सोसाइटी का प्रोग्रामिंग है। अपने आप को सैक्रिफाइस करो, दूसरे को प्यार करो, दूसरे को इंपॉर्टेंट करो, खुद के बारे में सोचो ही ना। दैट इज व्हाट द प्रोग्रामिंग वी हैव लर्नड, एंड यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ये सारे प्रोग्रामिंग को तोड़ दो, अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ, क्योंकि आपके साथ भगवान का कनेक्शन होता है और यही आपका कार्मिक लेसन है। पहले अपने आप को इतना प्यार करो ना कि कोई भी आके आपको तोड़ ना पाए, क्योंकि आप अपने आप में ही कंप्लीट हो एंड स्ट्रांग हो। किसी और दूसरा बंदा मुझे मैसेज कर दिया, अच्छा मेरा दिन गुलू गुलू हो गया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया मेरा दिन खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, नहीं, जिंदगी अपनी जगह पे ठीक है। ये जब समझ में आ जाता है ना, इट्स लाइक ए रिवोल्यूशन, इट हैपेंड टू मी, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कभी अपने आप को प्यार करके देखो, अपने आप पे भरोसा करके देखो कि आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी इनफ। ठीक है, किसी ने मुझे प्यार नहीं, मैं खुद को प्यार करके दिखाती हूँ कि मेरे को चाहिए नहीं कोई, और वही मेरे जिंदगी में नेक्स्ट वेलकम हुई जो होगा, हु विल कंप्लाई विथ माई सेल्फ लव। अगर नहीं है तो भाड़ में जा, अकेला रहने ना अच्छा है इस तरह की गार्बेज की रिलेशनशिप रहने से। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पता है, सालों 10 साल 20 साल के रिश्ते के बाद, डिवास्टेटेड होने के बाद वो लोग जो छोड़ देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी है, शादी वादी करके फिक्स कर लेंगे, नहीं होता है फिक्स, बच्चे होने के बाद फिक्स नहीं होता है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सिचुएशन। तो सबसे ज्यादा फिक्सिंग तब होता है जब अपने आप से प्यार करना सीखोगे। ठीक है, ये लेक्चर मैंने क्यों दिया, जरूरी है, क्योंकि आप तो आते हो सुनने टैरो रीडिंग कि चलो आ गया बाबू सुनना जादू टोना, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है ना, जो मैंने खुद सीखा है, जिस तरह पेन से मैं जा चुकी हूँ, वो सारी चीज आप लोगों को बताना कि आप में से भी कुछ लोगों को हेल्प हो जाए, शायद किसी का आंख खुल जाए मेरी तरह। जो मेरा जब आंख बंद करके जो मैं चल रही थी ना, लाइक अ डिल्यूशनल ह्यूमन बीइंग, एक जगह पे जाकर मेरा डिल्यूशन जब टूट गया, तब मैंने समझ में आया कि मैंने क्या गलती किया है जिंदगी में। लोगों को पेडेस्टल में डालना देखो, ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, अपनी माँ बाप भाई बहन सबके साथ, दोस्तों सबके साथ। मैंने जिंदगी में ये सब कुछ गलती किया है, लोगों को बहुत ज्यादा पेडेस्टल में डाल दिया। अच्छा उसका सोचो, उसका बैकग्राउंड खराब है, बेचारे का ट्रॉमा है, ये है वो है, ये सोच मैंने कभी खुद का नहीं सोचा कि मेरे को भी तो जीना है ना जिंदगी में, मुझे भी तो खुश होना चाहिए ना। ये जो एंग्जाइटी लेके सोने जाते हैं ना, ये जो एंग्जाइटी लोगों की वजह से, लोगों को हैप्पी करते करते, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, क्या उसका जिंदगी ठीक है, वो ठीक है, ये सोचते सोचते जितना एंग्जाइटी लेके हम सोने जाते हैं ना, वो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है हम लोगों का। एट द एंड ऑफ द डे इट डैमेजेस योर बॉडी। खुद को डैमेज कर रहे हो यार, खुद को प्यार करना सीखो। भूल जाओ जो तुम्हें सिखाया गया है कि लोगों के लिए भलाई करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। लोगों के लिए अच्छाई करो, डू गुड थिंग टू पीपल, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग टू पीपल, आई विल ऑलवेज से दैट, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल पीस। बट येस, फॉर योर मेंटल पीस भी किसी को जाके खराब ना करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग योर ओन बाउंड्रीज। किसी को तुम्हारे साथ खराब करने मत दो, क्योंकि कोई तुम्हें अब्यूज कर रहा है और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका मतलब तुम सेल्फ अब्यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? एनीवेज, इतना सब कुछ लेक्चर देने के बाद मैं जो तुम्हें बोलना चाहती हूँ, ये स्ट्रेंथ कार्ड, खुद को स्ट्रांग बनाना, और वो जो लेक्चर मैंने दिया है उसके बाद जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, एक मैसिव चेंज। क्योंकि जब तुम ये सीखते हो ना, तब तुम एक कार्मिक साइकिल क्लोज करते हो। मैंने प्यार करना सीख लिया खुद से, कार्मिक साइकिल लर्न्ड एंड क्लोज्ड। जब भी कार्मिक साइकिल आप क्लोज करते हो, यूनिवर्स ओपन्स आपका पाथ फॉर द ट्रू लव, एंड दिस इज कमिंग योर वे। पहले ये साइकिल क्लोज कर लो, पहले अपने लिए 3-4 महीना इन्वेस्ट करो। ये 3-4 महीना सिर्फ मेरे लिए है। आई विल रिफॉर्म माई सेल्फ। मैंने अपने खुद को फिर से बनानी है, अपने आप को प्यार करनी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करनी है। अपने आप, अगर कोई बोले कि चल मेरे लिए थोड़ा कुछ कर दे, पहले आप बोलते थे नहीं चलो मैं करके दे दूं, बाद में जाके खुद का नहीं। नाउ फर्स्ट आई विल डू माइन, देन आई विल डू योर्स। ना बोलना सीख लो लोगों को, जहां पे तुम्हें तकलीफ हो रहा है अपने आप को पेन देके लोगों को हैप्पी मत बनाओ, ना बोलना सीख लो। एनीवेज, वंस ये अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया, आपकी तरफ ट्रू लव इज कमिंग, एंड दैट माइट टर्न इनटू अ मैरिज आल्सो। इट्स कमिंग एट द क्वीन ऑफ पेंटिकल इन द बॉटम। ये जो आपका तरफ आ रहा है, इट कैन टर्न इनटू अ मैरिज आल्सो। ना देखो, ये कार्ड ना 2 चीज हो सकता है, एक न्यू लव भी हो सकता है, कोई पुराना बंदा आपका एक्स भी आपके जिंदगी में वापस आएगा एज अ रिफॉर्म्ड इन ट्रू लव, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग जो आपके जिंदगी में है। लेकिन मेन थीम तो वही हो गया, पहले अपने आप को प्यार करो, कार्मिक साइकिल क्लोज करो, किसी के लव के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, तब आपकी जिंदगी में ये चेंज आएगा। दैट व्हील विल फ्लिप लाइक दिस,
एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व. ओके, सो यही थे. हाँ, न्यू लव डेफिनेटली कमिंग योर वे. इट कैन बी अ ओल्ड लव, पुराने वाइन नए बॉटल में, और इफ यू आर ओपन टू दैट, और इफ यू ट्रूली वांट दैट, इफ यू डोंट वांट, क्लोज द डोर. और नहीं तो नया वाला कोई गुलू गुलू आ रहा है आपकी जिंदगी में, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू. लेकिन अपना कार्मिक साइकिल जरूर क्लोज कर लेना. अच्छा, तो मेरा, अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मेरे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस, कॉपी पेस्ट, और कुछ नहीं. मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, कभी भी मैं आपको एप्पल पे आईडी वगैरह नहीं दूंगी. सो आप मुझे ईमेल करो, डिटेल्स मिल जाएगा. अगर आप ईमेल कर रहे हो तो अपना जंक मेल फोल्डर पे जरूर नजर रखना. और देखो, डोंट सेंड मी अ रिक्वेस्ट फॉर अ फ्री रीडिंग. मैं किसी के लिए फ्री रीडिंग नहीं करूंगी, मेरा भी जॉब है. अपना जॉब कोई फ्री के लिए नहीं करता. मुझे भी मेरा भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, दे ऑल्सो वांट माई टाइम. तो मैं अगर आपके साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, दैट इज प्रेशियस. टाइम इज इंपॉर्टेंट. सो मैं आपके लिए फ्री का टाइम और नहीं कर, पहले बहुत किया है, मैंने बहुत किया है, और नहीं. मेरा कलेक्टिव रीडिंग्स आर इनफ फॉर यू टू हेल्प यू इफ यू कैनॉट बुक अ प्राइवेट रीडिंग. ठीक है, फ्री रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत करो. और मेरा जो ओरिजिनल चैनल है लेट्स अस टैरो, उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर पे आप ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो. ठीक है. और एक चीज मैं बता दूं, मेरे चैनल इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड. आई हैव पुट अ स्पेल ऑन माई चैनल, बोथ माई चैनल्स. जो एनर्जी आप मेरे चैनल में भेजोगे वही आपको वापस मिलेगा. अगर पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा. अगर नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास वापस जाएगी. आई एम प्रोटेक्टिंग माई बाउंड्री एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लव एंड लाइट.